नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एरा इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम आप लोगों को बताएंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश प्रोज की वुमेन्स एजुकेशन लेसन के बारे में, जिसके राइटर एस राधाकृष्णन है। वुमेन्स एजुकेशन का मतलब यहाँ औरतों की शिक्षा के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलते हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। देखिए, यू आर लिविंग इन एज व्हेन देयर आर ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी मतलब महान अवसर फॉर वोमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासनिक, सोशल वर्क का मतलब सामाजिक। यानी हम ऐसे एज मतलब युग ऐसे युग में रह रहे हैं जब देर आर ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर या जब औरतों को, फॉर वुमेन मतलब औरतों को महान अवसर प्रदान हो रहे हैं। किस क्षेत्रों में? चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे वो पब्लिक लाइफ हो, चाहे वो सामाजिक वर्ग हो, यानी इन सभी क्षेत्रों में औरतों को महान अवसर प्रदान हो रहे हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स समाज को आवश्यकता है, सोसाइटी रिक्वायर्स मतलब समाज को आवश्यकता है। वोमेन ऑफ डिसिप्लिन मतलब नियंत्रित माइंड्स, समाज को आवश्यकता है डिसिप्लिन मतलब नियंत्रित माइंड्स एंड रिस्ट्रेंड माइनर, यानी नियंत्रित माइनर्स का मतलब शिष्टाचार, चाल ढाल जिसको बोलते हैं नियंत्रित। तो समाज को एक शिष्टाचार और नियंत्रित मस्तिष्क वाली औरतों की आवश्यकता है। फिर देखते हैं अगला, व्हाट एवर जो भी हो, जो कुछ, लाइन ऑफ वर्क अंडरटेक का मतलब होता है आरंभ करना। जो भी आप कार्य आरंभ करें, यू शुड ब्रिंग इट एन ऑनेस्ट ईमानदारी से, डिसिप्लिन माइंड और नियंत्रित दिमाग के साथ करना चाहिए। अर्थात जिस कार्य को, जो भी कार्य हम आरंभ करें उसे ईमानदारी के साथ और डिसिप्लिन माइंड और नियंत्रित मस्तिष्क के साथ उसको करना चाहिए। यू विल देन सक्सीड, तभी आप सफल होंगे। सक्सीड मतलब सफल होंगे। एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और आपको अपने कार्य का आनंद प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, एक्चुअली आवर कंट्री एजुकेशन फॉर एज गर्ल, एजुकेशन इज कंसर्ट इज नॉट विस्पर्ड मतलब पर्याप्त रूप से फैली। कहा कि एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में एजुकेशन जो शिक्षा है सो फॉर एज गर्ल मतलब लड़कियों की शिक्षा के बारे में बात करें, एजुकेशन इज नॉट कंसर्ट इज नॉट विस्पर्ड इनफ, जो शिक्षा है वो पर्याप्त रूप से फैली हुई नहीं। वाइड स्प्रेड मतलब विस्पर्ड नहीं, सॉरी, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है फैली हुई, इनफ मतलब पर्याप्त रूप से विस्तृत नहीं है। इसलिए इंस्टीट्यूशंस मतलब संस्था हुईज कंट्रीब्यूट्स मतलब योगदान करती है, जो संस्था योगदान करती है। टू द एजुकेशन मतलब शिक्षा के बारे में, शिक्षा में किसकी शिक्षा के बारे में? आप गर्ल्स, लड़कियों की शिक्षा के बारे में। लड़कियों की शिक्षा के लिए वर्दी योग्य हैं, रिकॉग्नाइजेशन मान्यता के, एंड इनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन के, यानी सो एवरी इंस्टीट्यूशन इसलिए वो संस्थाएं विच कंट्रीब्यूट्स जो योगदान करती हैं लड़कियों की शिक्षा में, वो मान्यता और प्रोत्साहन के योग्य हैं। इनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन, रिकॉग्नाइजेशन मतलब मान्यता, योग्य माने योग। लेकिन आई एम एनेक्सियस दैट द काइंड्स ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पॉर्टेंट मस्ट नॉट ओनली बी बोर्ड बट आल्सो बी डीप मतलब गहरा, बोर्ड मतलब विस्तृत, बड़ी, इम्पॉर्टेंट मतलब देना। कहता है लेकिन मैं इस बात से एनेक्सियस मतलब होता है उत्सुक, ईगर जिसको बोलते हैं। कहा लेकिन मैं उत्सुक हूँ, इस बात को लेकर उत्सुक हूँ या चिंतित हूँ, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन जो शिक्षा का प्रकार है, जिस प्रकार दैट इज़ इम्पॉर्टेंट जिस प्रकार की शिक्षा मुझे दी जाती है, मस्ट नॉट ओनली बी बोर्ड, वो बोर्ड यानी विस्तृत होने के साथ साथ विस्तृत ही नहीं
बट आल्सो डीप, गहरी भी होनी चाहिए। अर्थात मैं उत्सुक हूँ कि शिक्षा का प्रकार जिस प्रकार की शिक्षा का प्रकार जिस प्रकार की शिक्षा मुझे प्रदान की जाती है, दी जाती है, वो विस्तृत ही नहीं बल्कि गहरी भी होनी चाहिए। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, हम लोगों में गहराई का अभाव है। लैकिंग मतलब अभाव। बी में बिकम लर्नेड एंड स्किल्ड, हम लोग लर्नेड मतलब विद्वान, स्किल्ड माने निपुण हो सकते हैं, बट इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, यदि हमारे जीवन में, यदि हम किसी अपने जीवन में, हमारे जीवन में अगर किसी शिक्षा का, किसी उद्देश्य का प्रकार, हमारे जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है, आवर लाइफ देन सेल्फ, तो हम स्वयं बिकम, अपने लाइफ को, अपने जीवन को स्वयं क्या बना रहे हैं, ब्लाइंड्स, अंधकार में, ब्लिंड, ट्रूथफुल एंड बिटर्स मतलब कड़वाहट से भरा बना रहे हैं। द गीता से, गीता कहती है, विषयमितिका बुद्धि रेखा, यानी कार्य करने के लक्ष्य एक हैं और वो निश्चित हैं। फॉर अ ट्रूली कल्चर माइंड, फॉर अ ट्रूली कल्चर माइंड, फॉर अ ट्रूली कल्चर माइंड, जो सभ्य लोग होते हैं, जिनके पास सभ्य दिमाग होता है, देयर इज सिंगल माइंडनेस मतलब एकाग्र चिंत होकर के, डेडिकेशन माने समर्पण करते हैं, सिंगल पर्पज मतलब एक अकेले उद्देश्य को, यानी जो ट्रूली कल्चर माइंड अर्थात सभ्य दिमाग वाले होते हैं, जो सभ्य दिमाग रखते हैं, वो अपने एक अकेले उद्देश्य पर अपने एकाग्रचित होकर सारा समर्पण कर देते हैं। फॉर द कल्चर अनकल्चर्ड माइंड, जो असभ्य लोग होते हैं, जो सभ्य दिमाग रखते हैं, द होल लाइफ इज स्केटर्ड, उनका संपूर्ण जीवन जो है, स्केटर्ड मतलब तितर बितर होता है, स्केटर्ड मतलब तितर बितर होता है, इन मेनी डायरेक्शन, इन मेनी डायरेक्शन मतलब विभिन्न दिशाओं में। फिर देखिएगा बहुशाखा हनस्तिचिका, बहुशाखा हनस्तिचिका मतलब होता है एक साथ कई उद्देश्यों का होना, एक साथ कई उद्देश्यों का होना। देखते हैं, कहता देयर इज द एसेंशियल, therefore is the essential that the education which you require in these institutions should give you not merely learning and skill but endue you with defined purpose in life. Therefore it is essential, इसलिए इट इज एसेंशियल, ये महत्वपूर्ण है, दैट द एजुकेशन, जो शिक्षा, व्हिच यू आर रिक्वायर मतलब जो तुम्हें प्रदान की जाती है, इन दीज इंस्टीट्यूशंस, इन संस्थाओं से, शुड गिव यू नॉट मेरली, केवल लर्निंग निपुण, लर्निंग मतलब विद्वान एंड स्किल, बट इंड यू विथ डिफाइंड पर्पज इन लाइफ। कहने का मतलब है देयर इज इसेंशियल, देयर इट इज इसेंशियल, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, दैट द एजुकेशन व्हिच यू रिक्वायर, जो आप इन संस्थाओं से प्राप्त करते हैं, इन दीज इंस्टीट्यूशन, इन संस्थाओं से जो आप प्राप्त करते हैं, शुड गिव यू नॉट मेरली, केवल आपको निपुण और विद्वान ही ना बनाएं, बल्कि इंडो स्पष्ट कर दें, यू तुम्हारे विथ अ डेफिनेट पर्पज इन लाइफ, तुम्हारे निश्चित उद्देश्य, तुम्हारे जीवन के निश्चित उद्देश्य को भी क्या कर दें, स्पष्ट कर दें। कहने का मतलब है कि आप जो इन संस्थाओं से जो कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो केवल आपको निपुण ही और विद्वान ही ना बना करके आपके जीवन को, आपके जीवन में एक निश्चित उद्देश्य को भी क्या कर दें, स्पष्ट कर दें। फिर देखते हैं व्हाट दैट पर्पज, उद्देश्य क्या है, यू हैव डिफाइंड फॉर योर सेल्फ, यू हैव डिफाइंड फॉर योर सेल्फ, यानी ये आपको स्वयं डिफाइन करना होगा, योर सेल्फ मतलब स्वयं डिफाइन करना होगा। देखिए, इट इज सेड दैट विद्या गिव्स यू विवेक, कहता है, ये कहा गया है कि जो विद्या है गिव्स विवेक, क्या देती है, विवेक प्रदान करती है। विमश्रूपाणी विद्या गिव एन सेंस, हमें क्या देती है, सेंस देती है, सोचने की क्षमता देती है। क्या सोचने की क्षमता देती है, व्हाट इज राइट, क्या गलत है, एंड हेल्प्स और सहायता करती है,
टू अवॉइड मतलब दूर रहने से, व्हाट इज रॉन्ग मतलब गलत, क्या गलत है, क्या गलत है उससे दूर रहने में सहायता करती है, और क्या गलत है क्या सही है इसका सेंस करने में, उसका सोचने में ये विमर्श रूपाणी विद्या हमें क्या प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है कि क्या गलत है और किस प्रकार से हमें गलती से बचना है, अवॉइड करना है, इसमें हमें विमर्श रूपाणी विद्या क्या पड़ती है, सहायता प्रदान करती है। फिर देखते हैं यू मस्ट ट्राई देयर फोर, हमें कोशिश करनी चाहिए, देयर फोर इसलिए, टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट जानना चाहिए, व्हाट इज रिक्वायर्स, रिक्वायर्स मतलब आवश्यकता है, रिक्वायर्स ऑफ यूर इन दिस रिसेशन, फाइंड आउट लगाना चाहिए, यू मस्ट ट्राई हमें पता करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, देयर फॉर इसलिए, टू फाइंड आउट पता लगाना चाहिए कि व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड, कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड और यूर इन दिस जनरेशन, कि इस जनरेशन में, इस पीढ़ी में आपसे क्या अपेक्षा रखी जाती है, आपसे क्या अपेक्षा रखी जाती है। अ पर्पज एक उद्देश्य, हेल्ड गुड सेंचुरीज में नॉट बी होल्ड गुड टुडे इन व्यू ऑफ रैपिडली चेंजिंग कंडीशन आवर कंट्री। कहा कि ए पर्पज हुईच हेल्ड गुड सेंचुरी, जो शताब्दियों पर, एक उद्देश्य जो शताब्दियों पहले मे नॉट होल्ड गुड टुडे, जो शताब्दियों पहले अच्छा था वो आज अच्छा नहीं है, टुडे नहीं है, क्योंकि इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशन, क्योंकि जो देश हमारा देश है बहुत तेज़ी गति से क्या हो रहा है, यानी इस तेज़ी से गति से बदलती हुई स्थिति में, हमारे देश की तेज़ी से बदलते हुए स्थिति में जो शताब्दियों पहले उद्देश्य जो अच्छा था वो आज अच्छा नहीं है। एंड और ऑफ द वर्ल्ड मतलब इस संसार में, सो द पर्पज हुइच यू अडाप्टेड, सो इसलिए द पर्पज हुइच, जिस उद्देश्य को आप अडाप्ट मतलब स्वीकार करते हैं इन योर लाइफ मतलब अपने जीवन को, मस्ट बी अडाप्टेड टू रिवलेंट मतलब संबंधित होना चाहिए, उचित होना चाहिए, नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन मतलब वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं से संबंधित क्या होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। यानी इसीलिए हमें जो पर्पज को स्वीकार करते हैं अपने जीवन में, वो वर्तमान जनरेशन के संबंधित होना चाहिए या अनुकूल होना चाहिए। देखते हैं फिर है एवरी टाइम्स, प्रत्येक टाइम बी स्टार्ट, हम हर बार शुरुआत करते हैं, बी अस हिम्स मतलब भजन, यानी किसी भी कार्य को शुरुआत करते हैं हम भजन गाकर, किसी भी कार्य को हम भजन गाकर शुरुआत करते हैं, एंड इंड और समाप्त करते हैं सेइंग यह कहकर, शांति शांति शांति, यानी किसी भी कार्य को हम भजन गाकर शुरुआत करते हैं और उसका अंत शांति शांति कहकर करते हैं। द टीचर जो अध्यापक है एंड पीपल्स मतलब जो शिष्य आर एक्सपेक्टेड, ये आशा रखी जाती है, टू डिवाइड ही टीच अदर, कहा जाता है कि जो अध्यापक और शिष्य हैं उनसे ये आशा रखी जाती है कि वो आपस में घृणा ना करें, चलते हैं नेक्स्ट पैरन पर। लिखा है कंपैशन मतलब दया, इज द क्वालिटी व्हिच इज मोर करेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन ऑफ मेन, कहा कि जो दया का गुण है वो मोर करेक्टरिस्टिक मतलब ऑफ वुमेन देन ऑफ द मेन, यानी आदमियों की तुलना में जो औरतें हैं उनमें दया का गुण अधिक पाया जाता है। आई रीड रिसेंटली अ बुक, मैंने एक पुस्तक पढ़ी, व्हिच स्पीक्स अबाउट, जिसमें ये बताया गया क्या बताया गया, द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड मतलब नारीत्व के पतन के बारे में, डिक्लाइन मतलब पतन, जिसमें नारीत्व के पतन के बारे में बताया गया। एंड सेज दैट इज सो बिकॉज, और उसका पतन ये कहा गया, उसका पतन किस लिए हुआ, क्योंकि देयर डिक्लाइन इन कंपैशन, क्योंकि उनका में धीरे धीरे दया का अभाव हो गया। यानी कभी कहता है कि मैंने एक रिसेंटली बुक पढ़ी जिसमें ये बताया गया कि नारीत्व के पतन के बारे में बताया गया और कहा गया कि उनका पतन क्यों हो गया, क्योंकि उनमें दया का अभाव हो गया, यानी दया का धीरे धीरे उन्होंने पतन कर दिया। इन अदर वर्ड, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन कंपैशन, जो नेचुरल क्वालिटी का मतलब जो प्राकृतिक जो गुण है वो दया है, यानी औरतों में प्राकृतिक गुण क्या है, दया है। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन, अगर तुम्हारे में दया नहीं है, तुम अगर दया नहीं रखते हो, यू आर नॉट, तो आप ह्यूमन नहीं, यू आर नॉट ह्यूमन,
तो आप एक मनुष्य नहीं हो। इट इज़ देयर फोर इसीलिए एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेशन, काइंडनेस एंड कंपैशन। इसलिए ये आवश्यक है फॉर एवरी ह्यूमन मतलब प्रत्येक मनुष्य को टू डेवलप मतलब विकसित करना चाहिए द क्वालिटी मतलब गुणों को ऑफ कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन का मतलब होता है विवेक, विवेक को, दयालुता को एंड कंप्रेशन मतलब दया को। यानी इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर किन के विवेक, काइंडनेस और कंपेशन के गुणों को क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। विदाउट दिस क्वालिटीज़ बगैर इन क्वालिटीज़ के बगैर इन गुणों के वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स। तो बगैर यानी जिन जिन व्यक्तियों में जिन मनुष्यों में ये गुण नहीं पाए जाते वी आर ओनली, तो वो क्या हैं, एक नर पशु हैं। ओनली ह्यूमन एनिमल्स मतलब नर पशु हैं, नॉट मोर देन दैट, इसके सिवा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, है ना। कहने का मतलब इसमें यह बताया गया है कि कंप्रेशन जो है, दया है, वो मनुष्यों की तुलना में यानी मोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वोमेन यानी औरतों का एक प्रमुख गुण है। ठीक है। आई रीड रिसेंटली अ बुक, मैंने कभी जो कहता कि मैंने एक तुरंत मतलब एक तत्काल में बुक पढ़ी जिसमें वुमन नारित्व के पतन के बारे में, वुमनहुड मतलब नारित्व, डिक्लाइन माने उसके पतन के बारे में बताया गया और किस कैसे पतन हुआ, क्योंकि उन्होंने उनमें दया का अभाव हो गया था। दूसरे शब्दों में कहा गया कि जो दया है वो औरतों का एक प्राकृतिक गुण है। अगर वो जिस व्यक्ति में जिस मनुष्य में ह्यूमन दया नहीं है तो वो व्यक्ति मनुष्य नहीं है। ठीक है। इसीलिए आवश्यक होता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर विवेक और दयालुता और दया को विकसित करे, क्योंकि बगैर दया के मनुष्य एकदम नर पशु के समान है, ना कि और कहता नॉट मोर देन, इसके सिवाय कुछ नहीं, इसके सिवाय कुछ नहीं। धन्यवाद मित्रों। अगला पार्ट 2 में देखते हैं ट्रांसलेशन।